हमारी कवर स्टोरी में आज हम उस कट्टर सोच का विश्लेषण करेंगे जिससे देश को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन उससे पहले दो तस्वीरें आप देखिए। 1 फरवरी को देश का बजट पेश किया गया था। सरकार ने इस बजट को 2047 का बजट कहा। सरकार ने बजट को विकसित भारत का बजट बताया। लेकिन 2047 की बात करते करते हम 100 साल पहले पीछे यानी 1947 की तरह बात करने लगते हैं, जब भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय हिंदू और मुसलमान भी बट गए थे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाराबंकी की देवा शरीफ दरगाह के बाहर एक हिंदू युवक के साथ अभद्रता की गई। हिंदू युवक के माथे पर लगा तिलक मुस्लिम दुकानदार ने जबरन धुलवाया। जिस युवक का तिलक धुलवाया गया उसका नाम हरीश शर्मा है। हरीश अपनी मुस्लिम महिला दोस्त के साथ देवा शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाने गया था। बताया जा रहा है कि जब मुस्लिम महिला दरगाह के अंदर गई तो बाहर खड़े हरीश को दुकानदार ने ओए पंडित कहकर रोका। इसके बाद हरीश शर्मा को थप्पड़ मारा गया और बाद में हरीश का जबरन तिलक भी धुलवा दिया गया। सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ साफ तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ कुछ सवाल है। सवाल ये कि इस तरह की घटनाएं हमारे देश में लगातार क्यों बढ़ती जा रही हैं? क्यों धार्मिक स्थलों पर कट्टर सोच हावी हो रही है? क्या कोई हिंदू दरगाह में नहीं जा सकता? सवाल तो ये भी है कि कई जगह गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन की बात हो रही है। क्या ये उसी का रिएक्शन है? ये सवाल भी यहाँ पर है। पहले आपको इस पूरे विवाद पर रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद इस खबर को विस्तार देंगे। बाराबंकी की उसी देवा शरीफ दरगाह के बाहर नफरती सोच ने एक बार फिर खाई को चौड़ा कर दिया। इस नफरती सोच का एक एक पल देवा शरीफ दरगाह के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में दर्ज है। ये वही रास्ता है जहां से पवित्र देवा शरीफ दरगाह में एंट्री होती है। बाहर दुकानें हैं, भीड़ रहती है, लेकिन इसी भीड़ के बीच कुछ ऐसा होता है जिसने हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को जख्मी कर दिया। हरीश अपनी एक मुस्लिम महिला साथी के साथ देवा शरीफ दरगाह गया था। जिस वक्त हरीश की महिला मित्र दरगाह में चादर चढ़ाने गई थी, उस वक्त हरीश देवा शरीफ दरगाह के बाहर था। तभी अचानक से एक दुकानदार हरीश की तरफ बढ़ता है। फिर दुकानदार हरीश को पकड़ता है और उसकी गर्दन को अपने हाथों में जकड़ लेता है। पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे मुस्लिम दुकानदार ने उस पर हमला किया है, लेकिन दुकानदार हरीश के माथे पर लगे तिलक को धो देता है। मेरे साथ था और उसके बाद में जब हम चले गए, इसके बाद में इसको जैसे जबरदस्ती पकड़ाई गई, इसका तिलक विलक सब धोया गया है। अच्छा। और ये जबरदस्ती नहीं ठीक है, गलत चीजें हैं ये। आरोप है कि मुस्लिम दुकानदार ने हरीश को ओए पंडित कहकर बुलाया था और उसके बाद हरीश के माथे पर लगे तिलक को धो दिया गया। इस सीसीटीवी फुटेज में दुकानदार तिलक को धोते हुए भी नजर आ रहा है। हम सुबह आता है, मेरे यहाँ डेली आता है। अच्छा। काम मेरे यहाँ चल रहा है तो डेली सुबह आता है, पेमेंट सब यही देता है घर में। अच्छा। तो तिलक लगा के आता है डेली। कहाँ पे घटना हुई? ये यहाँ देवा शरीफ में। बाजार की कितनी दूरी? बाजार के आसपास थोड़ी सी, यहाँ से लेकर वहाँ तक की हो गया, 10 दुकानें छोड़ेगी। इस घटना के बाद हरीश शर्मा और उसकी महिला मुस्लिम मित्र ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने घटना के सीसीटीवी को अपने कब्जे में लिया, जांच की और उसके बाद आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया गया। कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हरीश कुमार वहां देवा शरीफ में जियारत के लिए गए हुए थे और इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र थाने पे दिया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वहां पे एक प्रसाद विक्रेता है, उसके द्वारा इनसे गाली गलौज, वाद विवाद और मारपीट की गई है। इसके अलावा कुछ कतिपय अन्य आरोप भी इनके द्वारा अंकित किए गए हैं। अभियुक्त जिसके ऊपर इनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है, उससे पूछताछ हमारी टीम कर रही है। देवा शरीफ दरगाह ट्रस्ट ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और इसे कौमी एकता के खिलाफ बताया है। किसी को ऐसा घटना करते हुए शर्म आनी चाहिए। बाराबंकी में ऐसा कभी नहीं हुआ है। जिन लोगों ने किया है ये शरारती तत्वों का काम है। ईश्वर का दरबार सभी के लिए है, चाहे वो देवा हो या महादेवा हो। हमारे भारत के अंदर आज़ादी है सभी को, हर मज़हब के लोग यहाँ पर इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ रहते हैं। ऐसी घटनाएं हमारे समाज को कलंकित करती हैं। मैं सभी से अपील करता हूँ, सबसे पहले तो ये जो घटना है इसकी मजम्मत करता हूँ, साथ ही समस्त भारतवासियों से ये गुजारिश करता हूँ कि मिलजुल कर इत्तेहाद और मोहब्बत के साथ रहें। इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। क्यों भाईचारे को खत्म करने की
कोशिश की जा रही है। आखिर क्यों ये कट्टर सोच दिमाग पर हावी हो रही है? देवा शरीफ दरगाह के बाहर जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। देवा शरीफ दरगाह ने कभी हिंदू मुस्लिम में फर्क नहीं किया। फिर इंसान फर्क करने वाला कौन होता है? आज आपको इस दरगाह की एक तस्वीर और दिखाते हैं। देवा शरीफ दरगाह की यह तस्वीर तो पुरानी है, लेकिन हर साल इस दरगाह पर होली के रंग उड़ते हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ होली खेलते हैं। होली पर दोनों धर्मों के लोग एक दूसरे को गले मिलकर बधाई देते हैं। न कभी कोई नाराजगी दिखती है, न कभी कट्टर सोच। लेकिन तिलक मिटाने वाली घटना भाई भाई के बीच खाई खोदने जैसा है। जिस देवा शरीफ दरगाह के बाहर यह घटना हुई उसका इतिहास भी आपके लिए जानना जरूरी है। देवा शरीफ दरगाह हाजी वारिस अली शाह का जन्मस्थान है। हाजी वारिस अली शाह हुसैनी सैयद परिवार से थे और उनका जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ था। हिंदू भी उन्हें बहुत सम्मान देते थे और उन्हें एक आदर्श सूफी और वेदांत का अनुयायी माना जाता है। हाजी वारिस अली शाह का 7 अप्रैल 1905 में निधन हुआ था। वारिस अली शाह को उसी स्थान पर दफनाया गया जहां उनका निधन हुआ था। इस स्थान पर उनके कुछ अनुयायियों, जिनमें हिंदू भी हैं और मुसलमान भी, दोनों ने मिलकर उनका भव्य स्मारक बनवाया, जिसे अब देवा शरीफ दरगाह कहा जाता है। वारिस अली शाह ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे का पाठ पढ़ाया था, लेकिन आज इसी दरगाह के बाहर नफरत की लाइन खींच दी गई, जिस पर अब सियासी रंग भी चढ़ गया है। देवा शरीफ में हिंदू लड़के का तिलक बुलाया गया है, उसको दिया गया है। ये इसमें पीछे बीजेपी होगी। तलवार की बदौलत जो गर्दन पर रख के धर्म बदला गया, उसके आसान उसके हिसाब से परंपरा चलती रही, इसके लिए बीमारी है। और हमको लगता है कि इस तरह का कृत्य करना ठीक नहीं है, किसी को आहत करना। अगर वहाँ तिलक पहुँचा गया है तो ये गंभीर घटना है। कार्रवाई करके मुकदमा कायम करके उस आदमी की जगह केवल जेल। कुछ अराजक तत्व ऐसे हैं जो ये सब क्रिया करते हैं, तो वहाँ की सरकार ऐसे तत्वों को जांच पड़ताल कर उनके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है। सिरफिरे लोगों के नाम पर समाज में विग्रह और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाली मात्र अगर एक दुनिया की कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी, जिसने इस तरीके की नाजेबा हरकत की है उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। पिछले कुछ समय से हमारे समाज में ऐसी घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। ऐसी ही एक खबर मथुरा से भी सामने आई। बांके बिहारी मंदिर में स्टील की रेलिंग लगाने का काम चल रहा है, जिसका ठेका एक मुस्लिम कारीगर को दिया गया है। लेकिन रेलिंग का ठेका मुस्लिम को मिलने से साधु संत गुस्से में है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी महाराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा है कि जहां बांके बिहारी विराजमान है उस जगह पर गौमांस खाने वाले सनातन धर्म के विरोधी आएंगे तो ब्रजवासियों को सहन नहीं होगा। जिन लोगों ने हमारे मठ मंदिरों पर अवैध कब्जा कर रखा है, उनके वंशजों को हमारे हिंदू मंदिर में व्यापार में लाभ न दिया जाए। ऐसे मांसाहारी को अगर आप ऐसे कार्य के लिए नियुक्त कर रहे हैं तो इस पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा कि आप किसे नियुक्त कर रहे हैं और कहाँ बिठा रहे हैं। जो गौमांस खाते हैं वह गौमांस खा करके आकर के मुसलमान मंदिर में कार्य करेंगे, ये कहाँ तक उचित है? आप लोग इसका निर्णय करें। कहीं तिलक मिटाया जा रहा है, कहीं मुस्लिम दुकानदार की दुकान के नाम पर बवाल मचाया जा रहा है। लेकिन आज कट्टर सोच वाले लोगों को हम एक तस्वीर और दिखाना चाहते हैं। यूपी के सुल्तानपुर शहर से सटे वलीपुर कस्बे में समाजसेवी सैयद एहसान अली ने अपनी 50 लाख की जमीन मंदिर और कस्बे के रास्ते के लिए दान कर दी। सैयद एहसान ने कहा कि उनका मकसद जमीन का व्यावसायिक इस्तेमाल कर पैसे कमाना नहीं है। वो चाहते हैं कि उनकी जमीन पर मंदिर बने, रास्ता बने, ताकि उस रास्ते पर हिंदू और मुसलमान दोनों चल सके। ये है गंगा जमुनी तहजीब, लेकिन कुछ लोग इसी गंगा जमुनी तहजीब को धूमिल करना चाहते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।